हेलो एवरीवन, वेलकम टू अननोन फैक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं NPTEL पर अवेलेबल एक कोर्स जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, जिसको लॉन्च किया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा। तो चलिए इसके वीक 1 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं सारे क्वेश्चंस का जो भी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगा वो सभी इस कोर्स के लेक्चर मटेरियल से होगा। ठीक है, आप लोग जब इसमें जाओगे तो आप लोगों को एक PPT या PDF आप जो कहो मिलेगा। इसमें से ही सारे क्वेश्चंस आपको रहते हैं और मैं इसी के सारे आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कोई गूगल, कोई ChatGPT को यूज़ नहीं करूंगा। साथ ही साथ मैं प्रूफ देता जाऊंगा कि किस क्वेश्चंस का क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए वीक 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लर्निंग इन साइकोलॉजी। ऑप्शन ए, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग फोकसेस ऑन हाउ पीपल लर्न एंड हाउ दे इंटरैक्ट विथ द environments in which they have not learned. Option B, learning does not involve any changes in the organism. Option C, learning is a relatively temporary change in behavior. And option D, none of these. तो इनमें से 4 स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है रिगार्डिंग लर्निंग इन साइकोलॉजी। तो चलिए हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। तो स्टूडेंट्स, जब आप लेक्चर मटेरियल को ओपन करोगे तो उसमें आप रीड करो, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग फोकसेस ऑन हाउ पीपल लर्न एंड ग्रो, दे इंटरैक्ट एंड हाउ दे इंटरैक्ट विथ द एनवायरनमेंट्स इन विच दे लर्न। ठीक है, और दूसरा है, द लर्निंग कैन बी डिफाइंड इन मैनी वेज बट मोस्ट साइकोलॉजिस्ट एग्री दैट इट इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस and learning involves some kind of change in an organism which is necessary but not sufficient observing a change in behavior। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तीनों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। लाइक इसमें देख सकते हो आप, टेम्प्रोरी चेंज है, वहाँ परमानेंट चेंज था। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कि लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन द ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये इन्वॉल्व करता है चेंजेस को। ठीक है, तो जब आप रीड करोगे तो आप पाओगे कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको फिल करना है। इन ऑर्डर टू से दैट लर्निंग हैज़ ऑकर्ड, ए एन डैश मस्ट ऑकर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन ए, हिडन चेंज इन बिहेवियर। ऑप्शन बी, स्मॉल चेंज इन पर्सनैलिटी। ऑप्शन सी, विजिबल चेंज इन इमोशंस। एंड ऑप्शन डी, ऑब्जर्वल चेंज इन बिहेवियर। तो चलिए देखते हैं क्या होगा हम लोगों का आंसर। तो इसमें आप देख सकते हो जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का ऑब्जर्वल चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, आप स्टेटमेंट को रीड करो, एन ऑब्जर्वर चेंज इन बिहेवियर मस्ट ऑकर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑब्जर्वर चेंज इन बिहेवियर। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लर्निंग चेंजेस द ब्लैंक through the process of continuous interactions between the learner and the external environment. There are 5 options available. Option A is physical structure of the brain. Option B is chemical structure of the neurons. Option C is physical structure of the heart. And option D is chemical structure of the spinal cord. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या होगा आंसर। तो अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। सो स्टेटमेंट आप रीड करो, लर्निंग चेंजेस द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस इंटरैक्शंस बिटवीन द लर्नर एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है,
तो जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो हो जाएगा फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाटसन, वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू स्टडी लर्निंग एंड बिहेवियर, इज नॉन फॉर द, किसके लिए यह जाने जाते थे वाटसन जो थे हम लोगों के। तो देखते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट है आंसर हम लोगों का। तो अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप इसमें रीड करो, यहाँ आप देख सकते हो जॉन बी वाटसन के बारे में दिया गया है। तो आप सेकंड वाला जो पॉइंट है उसको रीड करो। साइकोलॉजी द बिहेवियर्स बिलीव्ड शुड बी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल मेजरेबल बिहेवियर। वाटसन्स वर्क इंक्लूडेड द फेमस लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट इन विच ही कंडीशनड अ स्मॉल चाइल्ड टू फियर अ वाइट रैट। तो जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। So little Albert experiment is in option number A. So the answer for question number 4 will be option A. ठीक है। Question number 5 is which of the following is not explored and described by the psychology of learning। Psychology of learning के द्वारा किसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 5 ऑप्शंस हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरगेटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मेमोरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रिटेंशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के थ्रू हम लोग किसको किसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगेन अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल हम लोग लर्निंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मोटिवेशन स्ट्रेटजीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मेमोरी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिटेंशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं एंड फॉरगेटिंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो किसको नहीं कर सकते हैं पूछा गया है। तो जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये हम लोगों का गलत हो जाएगा। मीन्स इसको हम लोग साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के थ्रू डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो 5th का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द स्टेट ऑफ डैश मे बी वैल्यूएबल एट द स्टार्ट ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑप्शन ए कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, ऑप्शन बी अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, ऑप्शन सी कॉन्शियस ओवर कॉम्पिटेंस एंड ऑप्शन डी इज अनकॉन्शियस ओवर कॉम्पिटेंस। सो लेट्स सी विच ऑप्शन विल बी द आंसर। तो अगेन हम लोग लेक्चर मटेरियल को ही फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें जो आप पाओगे कि ये वाला स्टेटमेंट आप रीड करो, द स्टेट ऑफ कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस मे बी वैल्यूएबल एट द स्टार्ट ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। सो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। सो कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस इज इन ऑप्शन नंबर ए। सो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो मैं सारे आंसर्स आप लोगों को करेक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई भी गूगल या अदर ब्राउज़र को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो आप लोगों के IIT खड़गपुर के द्वारा जो लेक्चर मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, जिससे यह सारे क्वेश्चंस वीक 1 के ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं, मैं उसी से ही आपको आंसर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और मेरे अकॉर्डिंग तो सारे आंसर्स आप लोगों के मैच हो रहे हैं, मीन्स सही हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा तरीका पसंद आ रहा है आंसर प्रोवाइड करने का आपके कोर्स के लिए, और इससे अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और लाइक कर देना, जिससे इसकी रीच बढ़ जाए और यह उन लोगों तक वीडियो चले जाए जिनको इनकी नीड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इसमें अगेन हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन है डैश is the decrease in the response that an organism gives to a stimulus to which it is exposed in numerous trials or occasions। ऑप्शन ए है हैबिटुएशन, ऑप्शन बी है सेंसिटाइजेशन, ऑप्शन सी है फॉरगेटिंग एंड ऑप्शन डी है मीनिंगफुल लर्निंग। तो देखते हैं क्या होगा हम लोगों का आंसर। तो लेक्चर मटेरियल के अकॉर्डिंग जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैबिटुएशन। सो आप स्टेटमेंट रीड करो, हैबिटुएशन इज़ द डिक्रीज इन द रेस्पॉन्स दैट एन ऑर्गेनिज्म गिव्स टू अ स्टिमुलस
to which it is exposed in numerous trials or occasions. So answer will be option A, habituation. चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 पर शिफ्ट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज cooperative learning is shaped by 3 crucial elements. Which of the following is one of them? तो कहा जा रहा है कि कोऑपरेटिव लर्निंग जो होता है वो 3 क्रूशियल एलिमेंट्स के हेल्प से शेप किया जाता है. ठीक है, मीन्स बना होता है. तो वो कौन कौन से होते हैं, मीन्स इनमें से कौन सा है जो 3 ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं. फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोजीनियस ग्रुप्स, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस या फिर इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा वो 3 क्रूशियल एलिमेंट्स हैं. तो आप इसमें रीड कर सकते हो. जो 3 क्रूशियल एलिमेंट होते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के वो होते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस और जो थर्ड वन है वो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, तो आप इसमें मैच करो फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोजीनियस ग्रुप्स, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी. मीन्स तीनों जो हैं वो तीनों मैच हो रहे हैं. तो जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द गिवन. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं. अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, 10 तक है. तो चलिए 2 है सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. ऑप्शन ए इज वाटसन, ऑप्शन बी इज डेवे, ऑप्शन सी इज ब्रूनर, ऑप्शन डी इज बैंडुरा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा होगा हम लोगों का साइकोलॉजिस्ट इसका आंसर. तो लेक्चर मटेरियल के अकॉर्डिंग जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो एल्बर्ट बैंडुरा हो जाएगा. ठीक है, तो आप रीड करो. एल्बर्ट बैंडुरा स्टेटेड दैट अनदर वे ऑफ लर्निंग अ बिहेवियर इज बाय वाचिंग अनदर सब्जेक्ट डूइंग इट. सो अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल एल्बर्ट बैंडुरा इज द करेक्ट आंसर. इट इज़ इन ऑप्शन नंबर डी. सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 विल बी ऑप्शन डी, बैंडुरा. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ पियोनियर ऑफ द बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी. 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल. ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी फ्रॉइड, ऑप्शन डी इज पावलोव. सो देखते हैं क्या होगा हम लोगों का आंसर अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल. तो आप इसमें रीड करो. अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा, पूछा गया है इनमें से कौन से नहीं हैं. तो हम लोगों के कौन कौन से हैं, तो जे.बी. वाटसन है, ठीक है, बी.एफ. स्किनर हैं और इवान पावलोव हैं. ठीक है, पियोनियर्स ऑफ बिहेवियरिज्म. सो तो वाटसन हम लोगों के मैच कर रहे हैं, स्किनर मैच कर रहे हैं और पावलोव मैच कर रहे हैं. तो फ्रेड जो हम लोगों का होगा 10 का सी, वो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो चलिए अब सबमिट कर लेते हैं अपने असाइनमेंट के आंसर्स को. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को आंसर्स प्रोवाइड किया थ्रू लेक्चर मटेरियल. तो आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको उन स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना जो भी इस कोर्स को इनरोल करे हैं या रजिस्टर करे हैं. ठीक है, और अगर हो सके तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को फॉर अपकमिंग वीक आंसर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.